हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका। आज हम लोग बिहार दरोगा पीटी 2021 के एक्सपेक्टेड कट ऑफ की बात करने जा रहे हैं। कोई भी एग्ज़ाम हो, उस एग्ज़ाम्स के कट ऑफ कम रहने के कारण और ज़्यादा रहने के कुछ ना कुछ कारण होते हैं। तो इसमें सबसे पहले देखेंगे हम कि इसके कम होने के क्या-क्या कारण हैं बिहार दरोगा के। तो पहले देखेंगे हम कि इसमें पारंपरिक प्रश्न जो आते थे, ठीक है, वो नहीं पूछा गया है। वन लाइनर यानी कि लूसेंट हो गया, ठीक है, या फिर वन लाइनर कोई सा भी बुक है, ठीक है, किसी भी बुक से, तो उस बुक से प्रश्न हूबहू नहीं पूछे गए हैं। अगर आपके पास कॉन्सेप्ट है तो आप कर पा रहे हैं, नहीं तो टू द पॉइंट क्वेश्चन नहीं पूछा गया है। बहुत कम क्वेश्चन पूछे गए हैं, लगभग 50 क्वेश्चन ऐसे थे जो टू द पॉइंट पूछे गए हैं आपके करंट वगैरह सबका मिला के। बाकी 50 क्वेश्चन जो है जिसमें फुल्ली लॉजिकल प्रश्न है। अगर आप कुछ सोचेंगे समझेंगे तब जाके आप प्रश्न का उत्तर दे पाएंगे, अन्यथा नहीं दे पाएंगे। दूसरा है प्रश्नों का डिफ़िकल्टी लेवल। दिन प्रतिदिन हम देख रहे हैं कि डिफ़िकल्टी लेवल क्या किया जा रहा है। 1717 वैकेंसी की बात करें, उसके बाद से 2446 की बात करें, और अभी हाल फिलहाल में हम देख रहे हैं 2213 का। इसमें क्वेश्चंस का डिफ़िकल्टी लेवल दिन प्रतिदिन बढ़ाया जा रहा है बोर्ड के द्वारा। तीसरी बात है कि कुछ प्रश्नों का सिलेबस से हटकर पूछा जाना। जैसे कि आप देखेंगे कि समाजशास्त्र से पूछा गया था कुछ प्रश्न, ठीक है। हालांकि इसे आप लॉजिकल प्रश्न की सूची में डाल सकते हैं। कुछ प्रश्न ऐसे थे जिनको आप लॉजिक के बेस पे समाज में रह रहे हैं, तो आप इन घटनाओं को देख के कि क्या होना चाहिए एक्चुअल में और क्या हो रहा है, उसको देख के आप उसका एक, अगर आपको शब्दों का ज्ञान हो, उसके चारों ऑप्शंस के शब्दों का ज्ञान होना, तो भी आप इन प्रश्नों का उत्तर दे सकते हैं। यानी कि ज़्यादा डीप में समाजशास्त्र नहीं था तो आपका ऑब्जेक्टिव ही, तो आप उसको लॉजिकल व्यू से अगर आप देखते हैं समाज को जिस तरह से आप देख रहे हैं, तो आप इसके प्रश्नों का उत्तर दे सकते थे। हालांकि 2-3 प्रश्न कथन से था, तो कथन को तो रटना ही पड़ता है। तो ये सोच लीजिए कि 2-3 प्रश्न जो है जो एकदम हटके थे। चौथी बात ये है कि इसमें जो है आपका धांधली 9 के बराबर हुआ, यानी कहीं से सुनने को तो नहीं मिली है, अफवाह भी सुनने को नहीं मिला। तो ये एक बहुत अच्छी न्यूज़ है कि धांधली 9 के बराबर। शायद आज के डेट में पूरे इंडिया में कोई सा भी एग्ज़ाम हो रहा है, तो शायद ही किसी एग्ज़ाम्स में ये संभावनाएं देखने को मिल रही हैं कि वो एग्ज़ाम जो है, मतलब कि उसमें धांधली नहीं हुई है, ठीक है, पेपर लीक नहीं हुआ है, ये सब समस्याएं नहीं हुई हैं। ऐसा बहुत कम देखने को मिल रहा है। तो ये 4 जो हैं जो आपको ये तय कराते हैं कि ये जो है आपका कट ऑफ जो है कम रहने के कारण, तो ज़्यादा रहने के भी कारण हमें देखना पड़ेगा। ज़्यादा रहने के कारण में देखेंगे सबसे पहले कि एग्ज़ाम का नियमित होना। कोई सा भी एग्ज़ाम देख लीजिए, एसएससी का ही देख लीजिए, कंटिन्यू जो है एग्ज़ाम होते रहता है, इस वजह से उसकी कट ऑफ जो है हमेशा हाई रहती है। किसी भी एग्ज़ाम्स का जिसका जो आपका वन लाइनर है, ऑब्जेक्टिव बेस्ड है, ठीक है, और वो अगर नियमित रूप से चल रहा है, जैसे बिहार दरोगा का ये 1717 आया, फिर 2246 आया, फिर ये जो है आपका अभी 2213 आया, ठीक है। आगामी जो है मार्च में एक वैकेंसी सुनने में आ रहा है कि एक और आने ही वाली है 1500 से 2000 के बीच में। तो ये कंटिन्यू हो रही है। और दूसरी बात क्या है कि बोर्ड जो है नियमित 1 से लेकर 1.5 साल के अंदर में एक वैकेंसी कंप्लीट कर दे रहा है, जिस वजह से सभी दूसरे सेक्टर के जो बच्चे हैं, ज़्यादातर जो है आपके एसएससी की जो तैयारी कर रहे थे जिसमें 2-2 साल लग जाता है ज्वाइनिंग होने में, 2 क्या 3-3 साल लग जाता है, वो लोग भी इधर मूव कर गए हैं, ठीक है। तो कंपटीटर की संख्या इधर बढ़ गई है, ठीक है, और ये दिन प्रतिदिन इंक्रीज हो रही है। पिछले वैकेंसी की तुलना में इसमें सीट कम होने के बावजूद भी फॉर्म ज़्यादा भरा गया है, ठीक है। तो आप समझ सकते हैं कि जो है आपका इंटरेस्ट जो है बिहार दरोगा के प्रति लोगों का ज़्यादा, स्टूडेंट्स विद्यार्थियों का ज़्यादा बढ़ रहा है, ठीक है। लगभग 50,000 तो ऐसे स्टूडेंट हैं, 50,000 स्टूडेंट विद्यार्थी तो ऐसे हैं जो आपके 2446 में पीटी निकाले थे और पूरे मेंस की तैयारी किए थे, ठीक है। पूरे मेंस का जब तक रिजल्ट नहीं आया, मेंस के लिए तैयारी किए हैं, तो 50,000 तो मतलब पके हुए विद्यार्थी थे। 10,000 जो नई अभी हाल फिलहाल में आप देखेंगे कि जो अभी वेट कर रहे थे कि कब आए, जो उम्र मेरा हो या फिर कब जो है डॉक्यूमेंट्स, मतलब कि सर्टिफिकेट मैं कब ग्रेजुएट हूँ, तो वो लोग लगभग 10,000 ऐसे होंगे जो सक्रिय होंगे। भरने वाले तो बहुत होते हैं, लेकिन ये लोग जो है सक्रिय हैं, ठीक है। इसमें से आप 10,000, मैं उन लोगों को काउंट नहीं कर रहा हूँ जो कि मतलब कि पिछली बार पीटी भी नहीं निकल पाया था, वो लोग भी एग्ज़ाम दिए थे। हालांकि इस बार मेरे एक फ्रेंड ही हैं
ठीक है। हालांकि वो जॉब में है, जॉब में होने के बावजूद भी पिछली बार उनका पीटी नहीं निकला था। इस बार उनका जो है 69-70 के अप्रॉक्स जो है मार्क्स बन रहा है, क्योंकि एक्चुअली जो है लॉजिकल प्रश्न वो बहुत इजीली कर पाए हैं। उम्र की अकॉर्डिंग भी एक नहीं होता है कि हाँ आपका जो है 28 29 30 साल अगर एग्ज़ाम देते देते हो जाता है ना, तो आप में एक परिपक्वता आ जाती है, ठीक है। और परिपक्वता आने की वजह से जो है जो लॉजिकल प्रश्न आते हैं ना, तो ये प्रश्न ऐसे उम्रदराज लोगों के लिए इजी हो जाते हैं, ठीक है। खैर, इतने तो सक्रिय स्टूडेंट हैं, यानी 3 साल से ये लोग जो है आपका देखिए कि 2019 में वैकेंसी निकली थी 2446 का, तब से ये पढ़ रहे हैं, ठीक है। पीटी निकालें, 50,000 स्टूडेंट लगभग पीटी निकालें, पीटी निकालने के बाद मेंस में लगे, ठीक है। और टोटल लगभग जो है 1.5 साल दबा के मेहनत किए। फिर हालांकि 15,000 तो ऐसे थे जो कि फिजिकल में लग गए, बाकी तो आपके जो है वहीं पे डिस्क्वालीफाई हो गए। फाइनल सिलेक्शन तो आपका यही 2446 का ही, 2400 के ही हुआ है, 46 भी आई थिंक वैकेंट ही हैं, खाली ही हैं। तो लगभग इतनी की यानी 2400 हटा भी दो 60,000 में से, क्या फ़र्क पड़ता है। तो इतने लोग तो एकदम सक्रिय हैं। नए लोग, नए स्टूडेंट्स जो उम्र कम होने की वजह से इसमें एंट्री आए, या फिर लोगों जिसका एसएससी सीजीएल से मन भर गया होगा, थोड़ा सा चले होंगे कि चलो मूव कर लेते हैं, ऐसे स्टूडेंट की संख्या भी जो है बड़ी होंगी। प्लस में आज के डेट में जो लड़कियों में देखा जाएगा कि शुरुआत में जब 1717 की वैकेंसी निकली थी, तब बहुत सारे घर में जो है लोग मतलब कि वर्दी वाला जो सेक्टर है, ठीक है, यानी कि जो आपका डिफेंस सेक्टर है उधर भेजना लड़कियों के लिए जो है अच्छा नहीं समझते थे, नहीं भेजते थे। आज के डेट में वैसे फैमिली भी बढ़ चढ़ के भाग ले रही हैं, ठीक है। तो इसी वजह से आप देखेंगे आगे मैं आपको एनालिसिस दिखाऊंगा कि क्यों मैं ये कह पा रहा हूँ। प्लस में बढ़ने का एक और कारण है कि इस बार लगभग माना कि टफ था, लेकिन 50 क्वेश्चन तो सिंपल थे। 50 क्वेश्चन जो है जिसको फुल टॉस क्वेश्चन कहते हैं, ठीक है। जो लगभग सेट जो मारा होगा कम से कम 50 सेट 20 सेट भी जो लगाया होगा ना, वो भी 50 क्वेश्चन करने में सक्षम हो जाएगा, ठीक है। ऐसे प्रश्न 50 थे, इसमें कोई डाउट नहीं है। आप जाके देखिएगा तो आपको देखने को मिलेगा। खैर, यहाँ पे आते हैं, एक ओवरव्यू लेते हैं कट ऑफ, ठीक है। और यहाँ पे आपको समझ में आएगा जनरल का। यहाँ पे देखेंगे 1717 वैकेंसी थी, 2017 में ये लगभग एग्ज़ाम हुआ था, और 109 मात्र जो है कट ऑफ गया था, ठीक है। वही 2019 में देखिए कि कितना इंक्रीज हो जाता है, 132.2 होता है। मैंने बोला था ना कि कोई भी एग्ज़ाम अगर कंटिन्यू होते रहेगा तो लोगों का इंटरेस्ट इसके प्रति जगता जाएगा, और इसमें जो है आपकी कट ऑफ बढ़ते जाएगी। क्वेश्चन का लेवल भले ही बढ़ जाए, ठीक है, वो स्थिर हो सकता है लेकिन डाउन नहीं होता है। हालांकि इस बार कुछ अटपटे क्वेश्चन की वजह से दो चार क्वेश्चन जो टू द पॉइंट पूछ दिया है, जैसा कि मैंने ऊपर ही बताया था आपको कि 2 से 3 प्रश्न जो है कथन से पूछा था कि ये किसने कहा है। तो ऐसे प्रश्नों की वजह से 2-4 मार्क्स मैं कम कर रहा हूँ, अन्यथा 2-4 बढ़ने की ही उम्मीद होती, घटने की उम्मीद नहीं होती। खैर, आएगा तो आप देख लेंगे, क्योंकि इंटरेस्ट कंटिन्यू है बच्चों का, ठीक है, इंटरेस्ट कंटिन्यू है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, एक तो वैकेंसी भी 2446 थी यहाँ पे, आज के डेट में इसमें 2213 है, और 213 का लगभग 200 लगभग आई थिंक 220 प्लस कितना हो जाएगा 233, ठीक है। 233 का लगभग अंतर है, तो लगभग 4,000 जो है 20 गुना रिजल्ट देता है, तो लगभग 4-5 हज़ार जो है रिजल्ट कम ही देगा, यानी कि लगभग 44,000 से 45,000 के बीच में जो है रिजल्ट देगा, ठीक है। यानी कि कुछ सीटें जो है कम हुई भी है, ठीक है। लड़कियों का मैं इसलिए बोला था कि लड़कियां पहले जो है इंटरेस्ट कम ली थी, पहले वाले में कितनी कट ऑफ गई है 63.6, यही 2446 में जो है ये 88 चला गया है। और क्वेश्चंस मैंने बोला ना कि 50 क्वेश्चंस इजी है, तो हालांकि 35% इन लोगों का जो है आरक्षण भी है, बावजूद इसके जनरल कट ऑफ 90 से कम नहीं जाएगा, ठीक है। आप देख लीजिएगा, इसका जनरल का कट ऑफ जो है लड़कियों का 90 से कम नहीं जाएगा, हालांकि लड़कों का डाउन होगा। आप देख लीजिए बीपीएससी के एग्ज़ाम्स में जो आपके जनरल के जो होते हैं, ठीक है, जनरल के जो मार्क्स होते हैं बॉयज़ के एंड गर्ल्स के, उसमें कितना का अंतर होता है। तो कहीं ना कहीं दरोगा को भी अगर हमारा समाज उस व्यू से देखने लगेगा कि नहीं ये भी एक प्रतिष्ठित जॉब है, तो वो सारे लोग जो आपके बीपीएससी में चढ़ बढ़ के भाग लेते हैं, वो कहीं ना कहीं इसमें भी आके भाग लेंगे।
तो लड़कों का तो शुरू से ही भाग ले रहे हैं, लड़कियां ही पीछे रह रही हैं। तो लड़कियां भी जब भाग लेना दिन प्रतिदिन स्टार्ट करेंगी तो कहीं ना कहीं इसका बढ़ ही रहा है। तो लड़कियां जब तक ये 20 मार्क्स का ही मात्र अंतर नहीं आता था तब तक जो है ये इंक्रीज करेगा, लड़कियों का बढ़ेगा, लड़कों का खैर 20 मार्क्स तक के डिफरेंस में जब तक ये 20 नहीं हो जाता, इन दोनों के बीच में 20 का डिफरेंस नहीं हो जाता तब तक ये बढ़ेगा इनका, लड़कियों का। खैर बीसी का देख लें तो ये जो है बैकवर्ड क्लासेस का तो 103 आया, 103 था 1717 में, वही यहाँ पे 2446 में 125 हो जाता है। ठीक है, और इस बार मैंने वही 2 मार्क्स जो है सेम का ही अंतर रहता है। यहाँ पे भी देखिए 6 मार्क्स का अंतर रहा है। ठीक है, वैकेंसी कम थी तो यहाँ पे जो है आपका लगभग 7 का अंतर हो गया है। ठीक है, यहाँ पे लगभग 7 का अंतर हो गया है। और यहाँ पे हालांकि 2446 वैकेंसी थी इसलिए यहाँ पे 2213 थोड़ी सी कमी है, इसलिए मैंने भी यहाँ पे जो है लगभग 7 का रखा है। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चंस के लेवल को देख के। लेकिन फिर यहाँ पे लड़कियों का जो कट ऑफ, बीसी के लड़कियों का कट ऑफ जो है ये भी बढ़ जाएगा। लेकिन ईबीसी की लड़कियों का कट ऑफ प्लस में एससी की लड़कियों का कट ऑफ और एसटी की लड़कियों का कट ऑफ सेम एज इट इज ही रहेगा। ठीक है, और ये जो है फ्रीडम फाइटर वाले में लड़कों का कट ऑफ बढ़ जाएगा। लड़कों का कट ऑफ जो है आप देखेंगे इस बार 70 के आसपास रहेगा, वही लड़कियों का कट ऑफ जो है मात्र 60 ही रहेगा। ठीक है, तो ये मेरा अपना विश्लेषण है, जहाँ तक कि मैंने जितना मैं समझता हूँ उसके हिसाब से मैंने करने की कोशिश किया। क्योंकि मैं 1717 में भी था, रनिंग नहीं हो पाया था, 2446 में भी था, इसमें मेरे मेडिकल के समय मेरा जो है पैर फ्रैक्चर कर गया था तो मैं नहीं रनिंग कर पाया था। और इस बार भी मैंने एग्ज़ाम दिया है, तो मैं इससे शुरू से ही, इसमें भी मैंने मेंस दिया है, इसमें भी मैंने पीटी मेंस दिया है और इसमें मैं पीटी दिया हूँ। तो मैं कंटिन्यू लगा हुआ हूँ, इसलिए मैं बता सकता हूँ कि इसका क्या स्थिति है। ठीक है, तो धन्यवाद, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। क्योंकि मैं कोई भी बात जो है इररेलेवेंट नहीं करता हूँ, अतार्किक नहीं करता हूँ, कुछ तर्क के अकॉर्डिंग। हालांकि मैं एग्ज़ाम्स देख रहा हूँ, एसएससी का देख रहा हूँ। ठीक है, और कोई भी एग्ज़ाम जो आपका कंटिन्यू हो रहा है उस एग्ज़ाम्स को देखिएगा, तो उसके कट ऑफ को जब आप एनालाइज कीजिएगा तो उसके क्वेश्चंस के पैटर्न पे ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता। अगर भाई क्वेश्चन अगर 10 टफ है तो वो आप ही के लिए नहीं है, सभी के लिए है। ठीक है, सभी के लिए हैं। और अगर आप किसी भी चीज़ में सेक्शन में पढ़े जा रहे हैं, अगर नॉर्मल क्वेश्चन इस बार आता, जैसा कि पारंपरिक क्वेश्चन हमेशा आता था, तो इस बार कदाचित ये 80 पार चला जाता। इस बार ये 80 पार, क्योंकि हर लड़के के दिमाग में, जो भी आप सभी जो सुन रहे हैं, आप लोग खुद ही इस चीज़ को एनालाइज कीजिए कि आपका टारगेट क्या था एग्ज़ाम के समय, ले जाते समय। एडिटोरियल सबने रट रखा था, करंट का स्पीडी सबने रट रखा था। ठीक है, और बाकी जो है लूसेंट सबने रट रखा था। पिछले बार के जितने क्वेश्चन थे इन्हीं तीनों बुक से लगभग आते थे। तो इस हिसाब से तो इस बार 80 प्लस चला जाना चाहिए था। ये तो शुक्र मनाइए कि इस बार जो है प्रश्न का जो है पैटर्न थोड़ा चेंज किया है, जो बेहतर है, होना भी चाहिए। बोर्ड के द्वारा अगर ऐसा नहीं होता तो ये भी जो है, अगर इस बार 80 प्लस जाता तो ऐसे ही धांधली का आरोप फिर भी लगता। ठीक है, प्रश्न जैसे ही कट ऑफ थोड़ा कम जाएगा ना तो धांधली खुद ब खुद जो है, यानी कि क्वेश्चन का लेवल बढ़ेगा तो धांधली खुद ब खुद थोड़ा कम होने लगेगा। 1 घंटे या 1.5 घंटे पहले किसी को पेपर मिल भी गया होगा तो वो क्या कर लेगा इसमें, है कि नहीं। आप एक तरह से अंदाज़ा लगा के देखिए कि अगर 1 घंटे पहले किसी को दे दिया जाए पेपर, तो क्या आधे घंटे में सॉल्व करके वो भेज सकता था। पिछली बार आप जब प्रश्न किए होंगे एग्जामिनेशन हॉल में तो आप देखे होंगे कि आप लोगों ने 1 घंटे के अंदर या फिर 50 मिनट के अंदर में जो है 100 प्रश्नों को सॉल्व करके बैठ गए होंगे। लेकिन इस बार बहुत सारे ऐसे बच्चे थे, लगभग आई थिंक 80% ऐसे बचे थे तो जो लास्ट तक लगे थे, यानी कि 2 घंटे कंप्लीट होने तक अपना कहीं ना कहीं दिमाग लगा रहे थे। ठीक है, किसी न किसी प्रश्न में दिमाग लगा रहे थे। तो ये एक अच्छा संकेत है बोर्ड के तरफ से भी। और बोर्ड ने हालांकि 2-3 प्रश्न या फिर 5-7 प्रश्न हट के पूछा है, आप बावजूद इसको एक्सेप्ट कीजिए, इसके पैटर्न को आप एक्सेप्ट कीजिए, क्योंकि वो प्रश्न सिर्फ आप ही के लिए नहीं थे, वो जितने भी उस बैच में बैठे थे, जितने भी उस शिफ्ट में बैठे थे, सभी के लिए वो प्रश्न थे। ठीक है, तो धन्यवाद। आप लोग जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।